अगर पाक ना हो तो घर से गुस्ल करके जाना। आदमी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ता है प्रधान जी? दो वजह है उसकी। एक वजह यह है कि वो पाक नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि उसको नमाज जनाजा याद नहीं है, और याद नहीं है तो क्यों याद नहीं है? भाई दुनिया का पूरा हिसाब उसे याद है। अगर 10 क्विंटल धान उसने बेचे या गेहूं उसने बेचे तो सब बता देगा पोरों पे के इतने पैसों के हुए। जी जी जी। अगर दुकान चलाता है तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ लेता है कि फला इतने की सौदा उधार लेके गया है, फला के ऊपर इतने पैसे हो गए, फला के ऊपर, ये सारा हिसाब उसे आता है। बस याद नहीं तो कुरान याद नहीं, नमाज याद नहीं। नहीं याद है तो क्यों याद नहीं? ये बहाना कयामत में नहीं चलेगा, मौला हमें याद नहीं थी। फसअलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान में अल्लाह फरमाता है अगर जानते नहीं हो तो जानने वालों से पूछ लो। बेशक। रोजाना अगर एक एक लाइन अपने इमाम साहब से याद करोगे ना, तब भी तुमको कुरान याद हो जाएगा, तब भी नमाज याद हो जाएगी। लेकिन टाइम नहीं है, चौराहों पे बैठेंगे, चाय पिएंगे, फला ऐसा कर रहा है, फला ये कर रहा है, फला ये फला वो, दुनिया की बातों में लगे रहते हैं। हम उस वक्त न तो कुरान पढ़ते हैं, न कलमा शरीफ पढ़ते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं फिर कब्र में जाकर के अफसोस का हाथ मलते हैं। मैंने पढ़ा है किताबों में, जब फरिश्ते उसे झंझोड़ के उठाते हैं ना, तो 60-70 साल की जिंदगी जी के जाने वाला बूढ़ा, उसको ऐसा लगता है जैसे एक ख्वाब देख के आया है दुनिया में। एक ख्वाब, ख्वाब कितनी देर देखता है आदमी नींद में? फौरन आंख खुल जाती है, आधा घंटा पौन घंटा, 10 मिनट 15 मिनट आंख खुल जाती है आदमी की। इतनी लंबी जिंदगी जीने वाले को लगता है मैं ख्वाब देख के आया हूं दुनिया में। अब है लंबी मंजिल, कब्र से लेके हश्र, और हश्र से लेके जन्नत तक या जहन्नम तक, ये मंजिल कड़ी है। इस दिन को याद करो मेरे अजीजों, अपनी आखिरत को याद करो। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद के ऊपर माँ बाप का ये हक है कि औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। तो नमाज जनाजा हमको जरूर पढ़ना चाहिए अपने माँ बाप की। नापाक के बारे में हदीस पाक में आता है, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ता हो, या जिस घर में जुनबी हो यानी नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में नापाक हो, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में जानदार की तस्वीरें लगी हुई हों, फोटो लगे हुए हों, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब देखो कमाने वाले बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। वजह यही है कि घर के अंदर पूरी की पूरी फैमिली नापाक है, पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक्कुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। क्या फरमाया? मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है। कोई बिरादरी का जिक्र नहीं है इसमें। मुसलमान है, ईमान वाला है, मोमिन है, तो उसके 5 हक हैं। चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर मुसलमान है, मोमिन है, तो उसके 5 हक हैं। पहला हक, आका फरमाते हैं जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। कितनी भी लड़ाई सही, बुराई सही तुम्हारी, अगर सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब दो। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। नहीं जवाब दिया तो गुनहगार हो जाओगे। पूरी मजलिस है, कई लोग बैठे हैं, तो उसमें से कोई एक आदमी जवाब दे दे तो वाजिब का हुक्म साकित हो जाता है। ये पूरा मसला मैंने आपको बता दिया। पहला हक, सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक, आका फरमाते हैं जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। ये हक है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। तीसरा हक, आका फरमाते जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। अगर अरबी याद ना हो तो ये कह देना अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। ये उसका तर्जमा है, ठीक है। 3 हक हो गए। चौथा हक, आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान बीमार पड़ जाए तो मुसलमान के ऊपर ये हक है मुसलमान का कि वो अपने बीमार भाई को देखने जाए। बीमार भाई को देखने जाए। आज बाप बीमार पड़ा है, औलाद देखने नहीं आती। भाई बीमार पड़ा है, भाई देखने नहीं आता।
पड़ोसी बीमार पड़ा है, पड़ोसी देखने नहीं आता, रिश्तेदार बीमार पड़े, रिश्तेदार देखने नहीं जाते। मेरे अजीजों, बीमार को देखने में कितना सवाब है। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान भाई अपने बीमार मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है तो जैसे ही अपना कदम घर से निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और जब बीमार के पास जाओ तो ऐसी बातें ना करो जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। शरीयत हमें ये इजाजत नहीं देती कि उसके पास बैठ के ऐसी बातें करें। बाज जगह औरतें पहुंच जाती हैं देखने के लिए, माज़अल्लाह, क्या कहती हैं, अरे फला इस बीमारी में मर गया, फला इस बीमारी में बचा नहीं, फला के लाखों रुपये उठ गए। इस तरह की बातें नहीं करना मरीज के सामने बैठ के। शरीयत हमारी कहती है कि जब मरीज के पास जाओ तो उसके सामने ऐसी बातें करो जिससे उसके दिल को सुकून मिले। उससे कहो अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मालिक अलल इतलाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारियों को दूर करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत परेशानियां दूर करने वाला है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी भी दवा रखी है, अल्लाह पाक ने उसकी शिफा रखी है। बड़ी से बड़ी बीमारियां दुआओं से ठीक हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां वलियों के वसीले से ठीक हो जाती हैं। तुम परेशान मत होना, अल्लाह तुम्हारी बीमारी में शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी बीमारी को दूर फरमाएगा। जब इस तरह की बातें करोगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, उसके दिल को आराम मिलेगा। आका फरमाते मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक, जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक, जब वो दावत करे तो दावत उसकी कबूल करे। तीसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। चौथा हक, जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। 5वां हक आका फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो मुसलमान को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई के जनाजे में शामिल हो, उसके जनाजे में शामिल हो। ये मुसलमान का हक है मुसलमान के ऊपर। आज हम देखा यह जाता है कि अमीरों के जनाजे में तो दौड़ दौड़ के आदमी कांधा लगाता है और गरीबों के जनाजे में जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने एक बुजुर्ग का जिक्र करता हूँ। नाम है उनका मुस्लिम बिन अम्र। वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में एक कब्र खोदने वाला रहता था, जो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता था। कहते हैं मैंने सोचा लाओ उनके पास जाऊं, बुजुर्ग हैं वो, कोई नसीहत की बात मुझे बताएंगे। जैसे हमारे ये बुजुर्ग हैं, कभी इनसे कहना कि बाबा कोई नसीहत की बात बताओ, तो ये अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात याद करके आपको बताएंगे कि जो बड़ी नसीहत वाली होगी। मेरे अजीजों, मुस्लिम बिन अम्र कहते हैं मैं गया उन बुजुर्ग के पास में, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बाबा आप कोई नसीहत की बात मुझे बताओ, आपने कब्रिस्तान में बहुत सालों तक कब्र खोदने का काम किया है, कोई इबरत कोई नसीहत की बात बताओ। वो बुजुर्ग रोने लगे, कहते हैं ऐ मुस्लिम बिन अम्र, आज मैं तुझे एक नसीहत की बात बताता हूँ, वो ऐसी बात जिसने मुझे सुधार दिया, वो ऐसी बात जिसे देख के मैं बदल गया। कहा बाबा बताओ। कहते हैं कि एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी और मैंने कब्रिस्तान में कब्र खोदना शुरू किया। मैंने एक कब्र को खोदा तो कहते हैं कि फिर दिल में ख्याल आया कि लाओ एक कब्र और तैयार कर लेता हूं। कहते हैं मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। फिर मैं सोचने लगा कि लाओ तो एक कब्र और तैयार कर लूं ताकि थोड़ी उजरत ज्यादा मिल जाए, थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएं। आज भी शहर में लोग उजरत पे कब्र खोदते हैं, आज भी शहरों में आप जाएंगे तो पैसे लेकर के कब्र खोदी जाती है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं कब्र खोदने लगा। जब मैंने तीसरी कब्र खोदी तो उसके अंदर से तपिश आने लगी, आग का सेक आने लगा, जैसे कहीं पर आग जल रही हो तो दूर से उसकी तपिश महसूस होती है। कहते हैं जब मैं कब्र खोद रहा था तो उसमें से तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था। कहते हैं मैंने मेहनत करके कब्र तैयार कर ली। कहते हैं अब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया ताकि थोड़ा आराम कर लूं और मैं देखूं कि इन कब्रों में कौन आता है। कहते हैं आसमान
से दो लोग उतरे, एक सरहाने खड़ा हुआ, एक पांति खड़ा हुआ। कहते हैं सरहाने खड़े होने वाले ने पांति खड़े होने वाले से कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को लिख दे, 40 गज चौड़ा 40 गज लंबा लिख दे। उन्होंने लिख दिया। दूसरी कब्र के पास आए, कहा इसको लिख। कहा क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर जाए वहां तक इस कब्र को कुशादा लिख दे, वहां तक इस कब्र को चौड़ा लिख दे। कहते हैं मैं देख रहा हूं ये सारा मंजर। जब वो तीसरी कब्र के पास आए जिसमें आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था, कहते हैं मैंने क्या सुना? वो कहने वाला कह रहा था लिख। कहा कितना लिखूं? तो उसने हाथ का इशारा करके कहा इसको इतना तंग लिख दे, इसको इतना तंग लिख दे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं सोचने लगा और देखने लगा कि देखूं इसमें अब कौन किसके जनाजे आते हैं। कहते हैं पहला जनाजा आया जिसमें 4 लोग कांधा दिए हुए थे और 4-5 लोग ही पीछे चल रहे थे। कहते हैं वो जनाजा आया, मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा ये हमारे मोहल्ले के गरीब आदमी का जनाजा है, अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया। कहते हैं हमने चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने उनसे कहा कि ठीक है इसको कब्र में दफन कर दो। कहते हैं मैंने कहा मुझे इसकी उजरत नहीं चाहिए, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। कहते हैं कि तुम तो इसको कब्र में दफन करने आए हो, इसका अंजाम मैं देख चुका हूं कि ये कितना नेक है। कहते हैं मैंने पूछा कि इसके शबो रोज कैसे गुजरते थे, तो मोहल्ले के लोगों ने कहा ये गरीब जरूर था लेकिन नमाजें नहीं छोड़ता था, नबी पे दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ता था, नबी पे दुरूद पढ़ना कभी इसने नहीं छोड़ा। गरीब जरूर था लेकिन इसके घर से कभी नबी की शरीयत रुखसत नहीं हुई, घर वाले भी शरीयत पे अमल करते थे, ये खुद भी शरीयत पे अमल करता था, ये बड़ा नेक परहेजगार था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अब मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैं दूसरी कब्र के बारे में देखने लगा कि इसमें कौन आता है जिसकी कब्र को हद नजर कुशादा कर दिया गया। कहते हैं एक जनाजा आया जिसको सिर्फ 4 लोग ही कांधा दिए हुए थे, कोई मजमा नहीं था उसके पीछे। कहते हैं मैंने पूछा ये कौन है? कहा कोई मुसाफिर है जो हालत सफर में इंतकाल कर गया, हम लोगों ने आपस में चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है, तुम्हें उजरत कितनी चाहिए? वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा मुझे उजरत नहीं चाहिए, तुम इसे दफन करो, तुम इसे मुसाफिर समझ रहे हो, इसका अंजाम मैं देख चुका हूं, ये अल्लाह का कोई वली है जिसकी कब्र को हद नजर कुशादा कर दिया गया। ऐ मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनें इस प्रोग्राम को सुनने आई हैं, गौर से सुनो। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं वो जो तीसरी कब्र थी जिसमें आग का सेक आ रहा था, तपिश आ रही थी, अब मैं सोचने लगा कि इसमें कौन आता है। कहते हैं एक जनाजा आया, फूलों से लदी हुई मैयत थी। कहते हैं लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे, एक दूसरे के पैरों पे पैर रख देते थे जनाजे को कांधा देने के चक्कर में। कहते हैं मैं करीब गया जनाजे के, मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? तो किसी ने बताया ये शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की बीबी का जनाजा है, ये शहर के सबसे बड़े रईस आदमी की बीबी का जनाजा है। कहते हैं मैंने पूछा ये औरत थी कैसी? कहा कि ये औरत घर से बेपर्दा निकल के मार्केट जाती थी, घर से बेपर्दा बाजारों में घूमा करती थी, इसके घर में दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था, रुपया बहुत था, लेकिन नबी की शरीयत पे अमल नहीं था, नबी की शरीयत पर इसका अमल नहीं था, नबी की शरीयत पर इसकी पाबंदी नहीं थी। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र मैंने देख लिया ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहां दौलत काम नहीं आती है, जहां पैसा काम नहीं आता है, जहां रुतबा काम नहीं आता है, जहां ओहदा काम नहीं आता है, जहां पर कोई रुतबा कोई शान काम नहीं आती है, जहां काम आती है तो नबी की शरीयत काम आती है, जहां काम आती है तो नबी की शरीयत पर पाबंदी काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, हक़ खिताबत। सुभान मेरे अजीजों उस कब्र की तैयारी करो जहां दौलत काम नहीं आती, पैसा काम नहीं आता, रुतबा काम नहीं आता, इक्तिदार काम नहीं आता, पावर काम नहीं आता। दुनिया में इतना पावर है जिसे चाहो उसे घर से उठवा सकते हो, लेकिन कब्र के अंदर कोई पावर काम नहीं आता है। वहां कब्र में काम आता है तो नबी की शरीयत काम आती है, नबी के शरीयत पर अमल करना काम आता है, नबी से सच्ची मोहब्बत काम आती है, नबी से सच्ची अकीदत काम आती है। और याद रखना
मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जब बाप बेटे को दफन करके चला आता है, भाई भाई को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता। वहां कौन है जो हमारे काम आता है? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, वहां नबी अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में नबी की मोहब्बत काम आती है, कब्र में नबी की शरीयत काम आती है। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन मैंने देख लिया कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ सिर्फ नबी की शरीयत काम आती है, नबी की सच्ची मोहब्बत काम आती है। इसलिए शरीयत पे अमल करके दुनिया से जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करके दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों, ये कब्रिस्तान है, उसकी फिक्र करो, उस कब्र की फिक्र करो, काली कोठरी की फिक्र करो। वो बुजुर्ग कहते हैं उस दिन से मैं जान गया कि नबी की शरीयत पे अमल करना है, नबी के बताए हुए तरीके पे हमको चलना है। मेरे अजीजों, जनाजे में शामिल हुआ करो तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। इससे दो फायदे हैं, नमाज जनाजा पढ़ने से दो फायदे। एक फायदा यह है कि अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह उसके सदके में मैयत की बख्शिश कर देता है। और अगर मैयत परहेजगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं, तो अल्लाह मैयत के सदके में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। इसलिए जरूर शामिल हुआ करो, नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। और शरीयत का मसला भी है कि जब किसी के यहाँ जनाजे में जाओ तो जब तक दफीना ना हो जाए तो उसकी इजाजत के बगैर घर वाले की घर पे मत आओ, ये हुक्म है शरीयत का। और जब दफीना हो जाए तो बगैर इजाजत आप आ सकते हो। अगर किसी के यहाँ जनाजे में गए हो तो मेरे अजीजों, जो हमारे अजीज दुनिया से चले गए, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, तो वो ये ना समझें कि हम उनके हुकूक से बरी हो गए। आका फरमाते 5 हक हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं। अस्सलातु अलैहिमा, औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक आका फरमाते हैं अल इस्तिगफारु लहुमा, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रही है। हक है माँ बाप का दुनिया से जाने के बाद कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। अब कौन सी औलाद बख्शिश की दुआ करेगी? जिसे हमने कुरान पढ़ाया होगा, जिसे हमें अपने नबी का दीन पढ़ाया होगा, वो ना मगफिरत की दुआ करेगी। इसलिए अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो मेरे अजीजों, एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। हमने ऐसे लोग भी देखे, 3 बेटे, तीनों को दुनियावी डिग्री दिलाई, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई मास्टर प्रोफेसर बना, अलग अलग जगहों पे जाकर के जॉब कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल के शहर में रह रहा है। बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे भी देखे। एक बच्चे को तुम दीनी तालीम जरूर दिला देना, वरना इल्म दीन जो फर्ज है वो तो जरूर ही हमको अपनी औलाद को सिखाना है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। कितना इल्म हासिल करना फर्ज है कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से हल कर सके, इतना तो इल्म हासिल कराना हमको औलाद के लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, 2 हक हो गए कि एक पहला हक नमाज जनाजा पढ़े औलाद, दूसरा हक अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करे, तीसरा हक आका फरमाते हैं कि अगर उन्होंने दुनिया में कोई वादा किया, कोई अहद किया और वो पूरा ना कर सके और इंतकाल कर गए तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप की उस वसीयत को पूरा करे।
उस वादे को पूरा करें। जैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, माँ बाप या बाप ने या माँ ने ये कह दिया कि मैं मदरसे के अंदर एक नल लगवाऊंगा, इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया, नहीं लगवा पाए, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि माँ बाप जो काम पूरा ना कर सके, औलाद अपने माँ बाप का वो काम पूरा करे। 2 हक, 3 हक हो गए। चौथा हक, जो रिश्ते माँ बाप की वजह से कायम हैं, उन रिश्तों को माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद खत्म ना करे, बल्कि उन रिश्तों को बाकी रखे। बाप की तरफ से जो रिश्ता है वो है ददिहाल का रिश्ता, जैसे बाप के बाद बाप के भाई, चचा ताऊ, फूफी फूफा, ये बाप की तरफ से रिश्ते आते हैं। और माँ की तरफ से ननिहाल का रिश्ता है, जैसे नानी है, मामू है, खाला है। ये रिश्तों से रिश्ता खत्म नहीं करना है। बाप की तरफ से जो रिश्ते आते हैं, जैसे बाप की बेटी बहन हुई, उसके बच्चे भांजी भांजे हुए, तो ये रिश्ते खत्म नहीं करना माँ बाप के इंतकाल के बाद। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के इन रिश्तों को बाकी रखे, उनके साथ में हुस्न सुलूक करता रहे। 5वां हक ये है कि जिनसे माँ बाप की दोस्ती थी, माँ बाप दुनिया से चले गए, तो औलाद को चाहिए कि वो उनसे दोस्ती खत्म ना करे। जैसे बाप का कोई करीबी दोस्त था, तो औलाद को चाहिए कि जैसे अपने बाप का अदब करता है, वैसे ही अपने वालिद के दोस्त का भी अदब करता रहे। जैसे वो उसे हर दावत में बुलाते थे, ऐसे ही औलाद को भी चाहिए कि वो उसे अपने यहाँ हर दावत में बुलाएं, लेकिन ईमान की शर्त है। ठीक है, ये 5 हक हैं। माँ बाप का इंतकाल भी अगर हो जाए, तब भी औलाद को माँ बाप के ये हक अदा करना है। माँ बाप के ये हुकूक औलाद के ऊपर रह जाते हैं उनके इंतकाल के बाद में। मेरे अजीजों, कब्रिस्तान चले जाया करो फातिहा पढ़ने के लिए। आका फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो उसे सहारे की जरूरत होती है कि मुझे कोई हाथ दे के, सहारा दे के बाहर निकाल लेता, मेरा बाप निकाल लेता, मेरा भाई निकाल लेता, मेरे दोस्त निकाल लेते। मेरे आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप अगर कब्र में है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, और औलाद अगर कब्र में है तो वो माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है। रिश्तेदार अगर कब्र में है तो वो रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है। दोस्त कब्र में है तो दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। आका फरमाते हैं, जब उसे ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। अपने अजीजों के लिए ईसाले सवाब करते रहा करो। आका फरमाते, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, ईसाले सवाब कर दिया करो। पूरा कुरान याद नहीं है तो सूरह फातिहा अलहम्दो तो हर मुसलमान को याद होगी, सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगी। एक मर्तबा सूरह फातिहा, 11 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दोगे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक रिवायत को अल मलफूज शरीफ के अंदर बयान किया है। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाते हैं, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ, अब आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो चलो हम मानते हैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, तो कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगा। कलमा तो हर मुसलमान को याद है, मुसलमान है तो कलमा याद होगा। कलमा क्या है? ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद है, इसका सवाब सुनो। आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हजरत फरमाते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए कहते हैं कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो ईसाले सवाब कर दिया करो मेरे बुजुर्गों। नमाज पढ़ने जब मस्जिद में जाओ, तस्बीह ले लो 100 दानों वाली, कलमा शरीफ ही पढ़ते रहे उस पर। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, चौराहों पे बैठ के इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं रखा है। लैत शाब यऊदों की रट लगाते रहो, जवानी लौट के आ जाए, जवानी लौट के आ जाए, लौट